Hello and welcome back to part 2 vlog of Expo. Let's explore it. पार्ट 2 व्लॉग स्टार्ट करेंगे द गुड प्लेस एक्सपो लाइव से। जी हाँ, द गुड प्लेस इज़ अ वेरी गुड प्लेस। इसमें आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ के साथ साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अपने नाम की तरह है ये प्लेस। ये पवेलियन नहीं है बट एक विज़िट करने के लिए बहुत ही अच्छी प्लेस है। यहाँ बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक गाइड भी थी जो कि हमें मुस्तकिल इस सेक्टर में जो है यहाँ पे गाइड करती रही। जी बताया गया यहाँ पे कि किस तरीके से जो है वो आपने मतलब जहाँ पे बिजली नहीं है जिन कंट्रीज़ में, वहाँ पे सोलर सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस करवाया। और एक कंट्री ऐसी है जहाँ पर अफ्रीका की है कोई, वहाँ पर आपको बिल्कुल भी लाइट अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ बच्चे जो हैं वो उनको सर्च लाइट दी गई है, वो अपने सरों पे लगा के रात को स्टडी करते हैं और किस तरह से चार्ज करते हैं। सोलर सिस्टम का कॉन्सेप्ट पूरा दिया। फिर जी हेल्थ केयर से रिलेटेड बताया कि जिस जगह पर जो है वो एम्बुलेंसेस की अवेलेबिलिटी नहीं है तो वहाँ पर इस तरह की जो है वो मोबाइल नर्सेज, मोबाइल एम्बुलेंसेस किस तरह से जाती हैं पूरी पूरी किट को लेकर। तो जी एक ये कॉन्सेप्ट दिया गया कि जैसे आपका गुडी बैग होता है, बच्चों को बताया, तो इसी तरह उसमें उनकी वैक्सीनेशन कैसे हम थोड़े छोटे छोटे इलाकों में जाके प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट दिया बहुत ही अच्छा सा कि जिन इलाकों में मतलब जैसे दुबई की बात करें तो यहाँ डेजर्ट है, पानी और बारिशों की इतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती नेचुरली, तो वहाँ पे कौन से प्लांट्स ग्रो होते हैं और उनको कितना पानी की रिक्वायरमेंट होती है। सरफेस पे रहते हैं वो ज़्यादातर। और ये बड़ी ही अच्छी एक सवारी थी, एक व्हीकल था कि जिन कंट्रीज़ में पानी घंटों मीलों सफ़र तय करके ख़वातीन जो थीं या जो मर्द हजरात थे वो लेकर आते थे पानी, ट्रैवल करके अपने सरों पे हाथों में उठा के, तो वहाँ इस व्हीकल को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो इसकी वजह से उनकी लाइफ थोड़ी इजी हो गई है कि वो लोगों को पानी की अवेलेबिलिटी बहुत जल्दी हो गई है। ये एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जी। हम क्या आई वांट टू डू बेटर फॉर द वर्ल्ड, तो उसमें आपका अगर एक छोटा सा हाथ, कॉन्सेप्ट बेसिकली ये था कि अगर आप छोटा सा हाथ अपने वर्ल्ड को लाइटन करने में लगाते हैं, ऊपर वर्ल्ड मैप पूरी लाइट्स के थ्रू रोशन था। तो कॉन्सेप्ट यह था कि अगर हम एक हाथ रखते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड, मुल्क की, दुनिया की बेहतरी के लिए, तो कितनी रोशनियाँ जगमगा सकती हैं, कितनों की लाइफ बेहतर हो सकती है। द कॉन्सेप्ट बिहाइंड वाज दैट। सो इट वॉज़ वेरी अमेजिंगली डिस्प्लेड कि भाई आपके बच्चों को पता चल रहा है कि अगर हम छोटे सा काम करते हैं तो उससे दुनिया में कितना अच्छा एक इम्पैक्ट, एक रिफ्लेक्ट होता है। जी ये देखें, एक दफ़ा फिर इनका दिल किया कि मैं ऐसे टच करूं कि एक छोटा सा काम जो कि बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड है तो वो कितना इफ़ेक्टिव हो सकता है। उसके बाद कॉन्सेप्ट दिया गया था जी कैसे हम वुड को सेव कर सकते हैं बैम्बूज़ को यूटिलाइज़ करके। तो प्रॉपरली बैम्बूज़ को यूज़ करके यहाँ पर एक वुडन का एक डिस्प्ले किया गया था डेमो, और क्वालिटी वाइज और ड्यूरेबिलिटी वाइज बहुत परफेक्ट था। और क्योंकि बताया बेसिकली ये गया कि अगर हम बैम्बूज़ को यूज़ करेंगे तो बैम्बूज़ जो हैं वो बहुत कम टाइम में ग्रो कर जाते हैं। अगर हम ट्रीज़ को कट करना शुरू करेंगे तो इस तरह मुल्क से जो है वो दरख्त जो है वो ख़त्म होते जाएंगे। ये भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था कि जी प्लास्टिक वेस्ट को यूज़ करके उन्होंने टाइल्स और इस तरह के जो है वो फ्लोर पे यूज़ करने के लिए, सड़क बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ बहुत अच्छे मिट्टी के जो थे कुछ ऐसे डेकोरेशन से अवेलेबल थे जो कि वर्ल्ड की बेटरमेंट के लिए डिस्प्ले किए हुए थे। और बस ऐसे कॉन्सेप्ट से हैं। और बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा दिया गया। यहाँ बच्चों को एक प्लांट की केयर करने से लेके उसकी रूट्स की ग्रो करने तक सारा डिटेल समझाई गई। और इस तरह यहाँ पर फुल इंफॉर्मेशन लेने के बाद हमने गुड प्लेस की भी स्टैम्प करवा के यहाँ से एग्ज़िट लिया। अब हम जाने लगे हैं जी यूके पेवेलियन। यूके पेवेलियन का डिस्प्ले भी बहुत ही यूनिक है। यहाँ आपको जितने वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, इस कैसे डिस्प्ले होते हैं ये अंदर चल के हम देखेंगे। यूके पेवेलियन में पूरा राउंड एंट्रेंस थी। तो यहाँ पे हम इजीली हर जगह एक्सेसिबिलिटी है प्रैम की, हमें कोई मसला नहीं हुआ बच्चों को कैरी करने का अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि प्रैम की हर जगह उन्होंने स्पेस बनाई हुई थी। और ले जी यूँ एंटर हुए हम यूके पेवेलियन के अंदर, काफ़ी ऊपर स्क्रॉल करते हुए प्रैम को। और इसके बाद जो है यहाँ पे वर्ड्स डिस्प्ले होते हैं जो कि हम राइट करते हैं।
जितना भी हम वर्ल्ड की बेटरमेंट के लिए दे सकते हैं, हमने यहाँ पर छोटे टैबलेट्स भी यहाँ डिस्प्ले रहे तो वहाँ पे हमने लिखने हैं, और वो वर्ड्स हमारे डिस्प्ले होंगे पूरे यूके पेविलियन की फ्रंट साइड पे। सो मैंने लिखा रेस्पेक्ट और लव, और जो कि थोड़ी देर बाद डिस्प्ले हुआ, ये सारे वर्ड्स की डिस्प्ले हुई है जो कि बाहर से नज़र आता है। अच्छा जी, यहाँ पे आई प्रॉमिस यू समथिंग इन द डेज टू कम माई सर्विस विल बी टू द टॉप। जी हाँ जी, यूके पेविलियन हमने बस इतना ही विज़िट किया क्योंकि इसमें और कोई विज़िट करने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। ये सारा राउंड करते हुए ही विज़िट किया। उसके बाद हमने स्टैंप लगवाने के बाद अब हम चलते हैं जी अलवसल प्लाज़ा की तरफ। अलवसल प्लाज़ा जो है वो बेसिकली अट्रैक्शन है एक्सपो की। 360 मूवमेंट्स हैं लाइट्स की और साउंड सिस्टम की। ये सबसे मेन प्लाज़ा है, ये सबसे मेन डोम है एक्सपो की। बेसिकली सारे शोज़ भी जो होते हैं सिंगर्स के और जितने भी यहाँ पर शोज़ होते हैं, तो यही वो स्टेज है जो कि यूज़ किया जाता है। यहीं पे इनाग्रेशन और सेरेमनी, इफ्तिताही सेरेमनी हुई थी एक्सपो की। तो बेसिकली चारों तरफ जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट है एक सिनेमा की तरह, और 360 लाइट्स एंड साउंड सिस्टम है। सो 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 अमेजिंग एंड ह्यूज। तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त था, अरेबिक किस्म का कोई शो चल रहा था, कोई ड्रामा था आई थिंक। तो अरबी तो समझ नहीं आ रही थी, पर जो डिस्प्ले कर रहे थे, जो डेमो दे रहे थे, वो बहुत ही प्रैक्टिकली था, तो वो समझ में आ रहा था। एक बच्चे की अपने हॉर्स से रिलेटेड जो थी कुछ स्टोरी थी, उसका लव और उसकी अफेक्शन थी जो कि उन्होंने डेमॉन्स्ट्रेट किया। साउंड सिस्टम भी बहुत ज़बरदस्त था, लाइट सिस्टम भी परफेक्ट था। तो इस तरह से यहाँ पर तमाम शोज़ होते हैं। मेन अट्रैक्शन है अलवसल प्लाज़ा। यहाँ मैं आपको अभी एक नेचुरली हॉर्स से रिलेटेड जो है ना, उनका कुछ शो हो रहा था, तो वो आपको 360। अच्छा जी, यहाँ पर उसके बाद ये जो थे ख़ुद इसके अंदर लोग हैं जो कि घोड़े को डिस्प्ले करने के लिए लेकर आए। पहले तो मुझे यही लगा कि ये रियल हॉर्स है, पर ये रियल हॉर्स नहीं है। ये लोगों ने उसका जो एक मुजस्मा सा है वो अपने ऊपर पहना हुआ है। दैट वाज वेरी अमेजिंग एंड रियल। ये पूरा डॉम जी देख लें अच्छे से। अलवसल प्लाज़ा है, मेन अट्रैक्शन है एक्सपो की, जो कि बहुत दूर से भी आपको पता चल जाता है जी ये एक्सपो का डेमो है और ये एक्सपो का आइकन है। उसके बाद जी हम यूएई पेविलियन में एंटर होने लगे हैं। बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल एंट्रेंस है। यूएई पेविलियन की सारी थीम जो है वो वाइट कलर की है। दैट इज़ वेरी अमेजिंग। और मज़े की बात यह है कि वो लोग आपको वेलकम करते हैं अपने ट्रेडिशनल कहवे से। ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही एंटर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको क्यू में लेके अपने टिकट का वेट करना पड़ता है और देन आप एंटर होते हैं और कहवे से आपको वेलकम करते हैं। इस तरह से फ्लोरिंग की हुई है, वहाँ पे आप लोग वेट करते हैं। जब टिकट नंबर आता है तो फिर आप पेविलियन के अंदर एंटर हो सकते हैं। एक प्रॉपर कोविड रूल्स को फॉलो करते हुए आपका वेटिंग सिस्टम है, और टिल देन आप जो है वो आप आराम से बैठें, गपशप करें और अपनी वेट करें अपनी टर्न का, और उनका ट्रेडिशनल कहवा एंजॉय करें। जब आपका नंबर आता है फिर उसके बाद आप अंदर एंटर होते हैं ऐसे। अच्छा जी, एंटर होते ही हमें सबसे पहले यूएई की खूबसूरती जो कि डेजर्ट्स हैं यहाँ के वो नज़र आते हैं। बिल्कुल रियल सैंड है, इसमें कोई आर्टिफिशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप टच कर सकते हैं, इवन कि मैंने भी टच करके देखा कि जी रियल सैंड है। जी हाँ, ये रियल डेजर्ट की सैंड है और बहुत ही क्लियरली और सफाई के साथ उन्होंने इसको साइड पे किया हुआ है कि आप टच नहीं कर सकते। और यहाँ मज़े की बात यह है कि यहाँ पे इन्होंने कोई ऊपर से एलईडी शो किया हुआ है इसके ऊपर, और इसके ऊपर जो है वो प्रोजेक्टर के ज़रिए आपको डिस्प्ले की हुई है सारी हिस्ट्री ऑफ यूएई की, कैसे उन्होंने इतना एडवांसमेंट की, कैसे यूएई की जो हिस्ट्री है वो आप उसके बारे में जान सकते हैं। तो वहाँ पे डिफरेंट जो है वो आपको सैंड के ऊपर प्रोजेक्टर्स के थ्रू
मिलते रहते हैं एक्टिविटीज़ और शोज़। अच्छा जी, ये जो है ये एक सिंबल है कि जो यूएई है वो डिफरेंट आइडियाज़ को, डिफरेंट उनके बिलीव्स को, रिलीजन को एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करता है। पूरी दुनिया के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं टेक्नोलॉजी के, इनोवेशंस के, बिलीव्स के, आइडियाज़ के, रिलीजन से रिलेटेड, रिलीजियस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो एक जगह जहाँ इकट्ठे होते हैं, तो ये वो जर्नी को उन्होंने लाइट्स के थ्रू शो किया हुआ है। जी, यहाँ भी हिस्ट्री जो है वो दिखाई जा रही है प्रोजेक्टर्स के थ्रू ऑन सैंड, और साथ उसकी इंफॉर्मेशन और नॉलेज भी प्रोवाइड की जा रही है। शेख जितने भी यहाँ पर रूलर रहे हैं उनकी हिस्ट्री, उनकी जितनी भी मेमोरीज़ हैं उनको यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये बड़ा मज़े का एक जो था प्लेटफॉर्म था, इसमें ये कॉन्सेप्ट था कि जितने लोग यहाँ पर इकट्ठे और ज़्यादा से ज़्यादा मूव करेंगे उतनी ज़्यादा लाइंस यहाँ पे फ्लोर पे क्रिएट होंगी। जितनी ज़्यादा यहाँ फ्लोर पे लाइंस क्रिएट होंगी उतनी ज़्यादा यहाँ पे एक साउंड थी, एक ख़ास इको था यहाँ पे और ट्रेडिशनल सा वो क्रिएट होगा। और एक ऊद जो कि एक सिंबल है अरब कंट्रीज़ का ख़ास परफ्यूम का, तो उसकी खुशबू में उतना ज़्यादा इजाफा होगा जो कि हो रहा था। तो ये जो बीच में एक साहब थे, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करे थे कि आएँ और राउंड राउंड मूव करें। और मज़े की बात है कि जो नीचे फ्लोर थी ये भी इटसेल्फ मूव कर रही थी, पर जितने ज़्यादा लोग इस पे चल रहे थे उतनी ज़्यादा लाइंस, उतनी ज़्यादा साउंड क्रिएट हो रही थी, उतनी ज़्यादा जो थी वो स्मेल, फ्रेगरेंस जो थी वो आ रही थी ऊद की। इसका बेसिकली पर्पस ये था कि आप यूनिटी को शो करते हैं कि जितने ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं उतनी ज़्यादा खुशबू, मोहब्बत और प्यार जो है वो सलूक इत्तेफाक बढ़ता है। उससे आगे चलते हैं जी। यहाँ पे एलईडीज़ के पूरे शोज़ थे, हिस्ट्री रिपीट हो रही थी, बताया जा रहा था यूएई के कल्चर के बारे में, यूएई के डिफरेंट प्लेसेस के बारे में और एक्सपो के बारे में कि किस तरह से इन्होंने जो है वो यहाँ पर एफर्ट की हैं। सारी यहाँ पर डेमॉन्स्ट्रेशन दी जा रही थी और यहाँ पर आपको गाइड करने के लिए कुछ पेविलियंस में वॉलंटियर्स भी थे जो कि आपको गाइड कर रहे थे अगर आपने कुछ पूछना हो। उसके बाद एक बहुत ज़बरदस्त सा शो था, सिनेमा ही था छोटा सा जिसके लिए क्यू थी और हम उसका वेट करते थे। ये एक सिनेमा में एंटर होने के लिए एक थोड़ा सा पाथ है जिसमें हमने अपनी टर्न का वेट किया, देन हम सिनेमा में एंटर हुए और ये सिनेमा जो था वो बहुत ही रियल इफ़ेक्ट दे रहा था। उसके बाद हम बैठे नीचे फ्लोर से थे, लेकिन इफ़ेक्ट देते हुए मूवी के साथ साथ जो सिनेमा था उसने हमें सेकंड फ्लोर पे जो है वो उतारा और उसके बाद हम इस वाइट बेस पेविलियन में जो है वो सेकंड फ्लोर पे एंटर हुए यूएई की। और यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजीज़, इनोवेशंस एंड डिस्कवरीज़ थी। यहाँ जी सबसे पहले तो पूरे एक्सपो में आपको नज़र आएगा जी कॉन्सेप्ट ग्रीनरी का, कि प्लांटिंग कैसे करनी है, जो हमने कल्टीवेशन कैसे करनी है। तो यहाँ पे थोड़े छोटे जो थे वो सीड्स लगे हुए थे, ऑलमोस्ट ऑल जो थे वो फिल थे, तो हमें कहीं पनीरी लगाने या सीड लगाने का मौका नहीं मिल सका। इसी तरह आगे बढ़ते हैं और ये जी एक क्लाउड सीडिंग का कॉन्सेप्ट है यूएई में, जो कि यहाँ रहते हैं या जिन्होंने खलीज टाइम पे या डिफरेंट जगह पढ़ा है उनको पता होगा कि आर्टिफिशियल रेन का कॉन्सेप्ट यूएई में बहुत है क्योंकि यहाँ बारिशें कम होती हैं। तो ये वो एक मटेरियल है जो कि स्प्रिंकल किया जाता है रेनफॉल क्रिएट करने के लिए, आर्टिफिशियल रेन क्रिएट करने के लिए, आर्टिफिशियल क्लाउड्स क्रिएट करने के लिए। तो वो इनका जो है वो सरचश्मा है, इनकी हेल्प से हुआ है और ये जो है वो क्लाउड सीडिंग कहलाती है प्रोसेस, ताकि बारिशें नहीं होती। तो फिर यहाँ पर अच्छा जी ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा आगे चल रहे हैं जी, इनकी इनोवेशन है। एक जो है वो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है कि जो सीड्स हैं उसको यूटिलाइज़ करके मास्क बनाए गए हैं। इसमें सीड्स जो यूज़ किए थे वो थे कलौंजी के, अजवाइन के और कोकोनट पाउडर। जी हाँ, इन 3 सीड्स को यूटिलाइज़ करके ये मास्क बनाया गया था, इको फ्रेंडली। उसके बाद जी एक ड्राइवरलेस टैक्सी का कॉन्सेप्ट आया है, दुबई ने इंट्रोड्यूस करवाया है। तो ये उसकी डेमो के लिए एक टैक्सी थी, आप इसको ख़ुद इसके फ़ीचर्स जान सकते हैं जो कि बहुत जल्द रोड्स पे अवेलेबल भी होने वाले हैं, डेमोज़ का हो चुका हुआ है। तो जी ये टैक्सी हमने जो है वो एक्सपीरियंस की, बैठने का नहीं किया लेकिन देखने और इसके फ़ीचर्स के बारे में जानने को बहुत कुछ मिला कि किस तरह से इसको जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं, आप इस पे राइड को अवेल कर सकते हैं और कैसे मूवमेंट होगी स्टीयरिंग की विदाउट ड्राइवर। इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट।
सो ये एक नई टेक्नोलॉजी जो है वो भी हमें मिली, और यहाँ पे स्क्रीन्स लगी हुई थी, डिफरेंट इनोवेशंस और क्रिएटिविटीज़ और डिस्कवरीज़ के बारे में बताया जा रहा था। सारा वाइटिश बेस जो है वो अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका पेविलियन है, जिसमें डिफरेंट आपको क्रिएटिविटीज़ के बारे में डेमोज़ दिए जा रहे होते हैं। और ये जो मिशन मार्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जितनी भी कलेक्ट की हुई है उसके बारे में यहाँ पे डिस्प्ले था। ये पूरा मॉडल था उनका जो कि उन्होंने लॉन्च किया था। यहाँ सीक्रेट ऑफ मार्स कुछ शेयर की हुई थी, नॉलेज थी बहुत अच्छी, जो कि आप ख़ुद पढ़ के बच्चों को भी बता सकते हैं। और यहाँ पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स थे, आप जितना पढ़ते जाएं, जितना देखते जाएं, सोलर सिस्टम्स हैं और क्या क्या इनोवेशंस हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जिनके बारे में हमें पढ़ने का टाइम भी नहीं मिलता, वो यहाँ एक प्लेटफॉर्म में आपको एक्सपो में मिल जाती हैं सारी। एक्सपो जो है वो आपके एक्सपोजर के लिए बहुत अच्छा है। आप एक अवेयर रहते हैं वर्ल्ड से कि जी यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था कि जितने भी वेस्ट टायर्स हैं उसको यूटिलाइज़ करके आप रोड्स के लिए एक मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। जी हाँ, जितने भी वेस्ट टायर्स हैं उसको आप यूज़ करके उसको रोड की प्रोडक्शन में, रोड की तैयारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि इनकी भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले थी। ये देखें जी, बाहर से फैल्कन स्टाइल का जो है वो पेविलियन है यूएई का, और यहाँ से हम एग्ज़िट लेते हैं यूएई पेविलियन में, और ये जी हमने लगवाई यूएई पेविलियन की स्टैम्प। सो इट्स डन, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा अब तक जितने पेविलियंस विज़िट किए हैं। अब जी ये बाहर का एक एनवायरनमेंट है, यहाँ सेल्फ़ी पॉइंट्स बने हुए हैं, स्पॉट्स बने हुए हैं, वहाँ पे खड़े हो आप जी, खूबसूरत नज़ारे करें। कुछ भूख भी लगती है तो साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट फूड कोर्ट तो स्पेशली नहीं है, लेकिन यहाँ पर फूड ट्रक्स हैं जिनका मज़ेदार खाना आप एंजॉय कर सकते हैं। फ़ास्ट फूड है, और जी सबसे स्पेशल बात है जी अलबैक, हमने तो उसको एंजॉय किया, अफ़गानिस्तान पेविलियन में है। और जी सबसे एंड में मैंने आपको बताया था कि जी सीक्रेट रिवील करूँगी उस मैजिकल थिंग का। तो सीक्रेट जो है वो ये है कि ये इस तरह से ड्रेस को जो है वो फुल नहीं वेयर किया होता, यहाँ से ऐसे करके टाई करके, और फिर उसके बाद नीचे एक मशीन थी जिसके ज़रिए से ऊपर जाते हैं। तो ये सीक्रेट रिवील हुआ और वीडियो होती है ख़त्म। होप यू लाइक द वीडियो। जितने पेविलियन विज़िट किए आई होप आपने एंजॉय किया मेरे साथ। मज़ीद पेविलियंस को विज़िट करने के लिए बने रहिए मेरे साथ। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने भी एक्सपो विजिट किया है तो अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।